गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गॉस के नियम पर एक पहले एग्जाम्पल को जो है बनाएंगे। उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में जो है हम लोग गॉस के नियम को और या गॉस के प्रमेय को जो है लिख करके प्रूफ करके छोड़ दिए थे। उस पर कोई न्यूमेरिकल बना नहीं था। और हाँ, कुछ दिन नहीं होने के कारण जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज से जो है अब हम लोग लगातार अपलोड करते रहेंगे और आप लोग जो है देखते रहिए। तो सबसे पहले जो है मान लीजिए एक एग्जांपल है। पहले तो देखते हैं कि गॉस का नियम क्या है या प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो मान होता है, विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो मान है, उस पृष्ठ पर जो है उपस्थित आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश, यानी कि 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन का जो भुजा दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, उसके केंद्र पर स्थित है। तो उसके पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी फाई निकालना है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें, यानी फाई निकालना है। आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान, आवेश का मान 10 माइक्रो कूलाम है। इसे हम लोग 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ ए साइड दिया है, भुजा दिया है, तो इसको आप 5/100 लिख सकते हैं मीटर। लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ए की जरूरत है नहीं। और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू क्यू का मान दिया है 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, और जो है एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 10 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर -6। ये माइनस में पावर है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया आपका 885। तो फाई इज इक्वल टू 1000 में 885 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 में 885 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये जाएगा 1 बार में, यानी 885। माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा। पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 ही बार में जाएगा। तो फिर हो जाएगा 885। माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। चूंकि कैरी दे दिया है तो 14 कैरी लेगा, तो 14 में से 8 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 में से 8 जाएगा 2 हो गया, कि 0 आएगा। तो अब ये कितना बार में जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि 3 बार में तो नहीं जाना चाहिए, ये 2 बार में चला जाएगा। वैसे 3 बार में लेके देखते हैं हम लोग, चला जाएगा तो ठीक है। 5 3 जा आपका हो जाएगा कितना, 15, 8 3 जा 24, 8 3 का 24, और एक 25 हो जाएगा, 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 2 कैरी 26 हो जाएगा। तो नहीं जाएगा, यानी कि 2 बार में ही जाएगा। तो बस पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले जाते हैं इसको, यानी 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस 12 हो जाएगा आपका 6। फाई का मान, फाई यानी कि विद्युतीय फ्लक्स, और विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि किसी आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आवेशित गोलीय चालक है जिस पर +Q आवेश स्थित है,
तो इस गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है वो गोले के बाहर हो या गोले के सतह पर हो या गोले के अंदर हो। तो हमें इन तीन स्थितियों में जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट, यानी स्थिति 1। इसमें क्या है कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, तो ध्यान दीजिए ये आपका गोला हो गया जिसके केंद्र पर प्लस क्यू धन आवेश स्थित है। इसकी त्रिज्या जो है मान लीजिए कि स्मॉल आर है, और इसके बाहर पी कोई बिंदु है जहां पर इस गोले के कारण, गोले के केंद्र के कारण, इस पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। तो हो सकता, यदि गोले के केंद्र से यानी कि आवेश से पी के बीच की जो दूरी है, यदि हम इसे कैपिटल आर मान लें, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है और इस दूरी को हम कैपिटल आर मान ले, तो यह जो है बिंदु ये आर त्रिज्या वाले किसी गोलीय सतह पर स्थित होगा। यदि इस तरह से देखा जाए तो यदि यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी आर दूरी पर हो तो समान दूरी पर होगा। तो अब उस स्थिति में इस पी बिंदु पर हमें जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, गोले के सतह जो है ए मान लिए, और ये जो पी बिंदु जो है जिस गोलाकार या वृत्ताकार पथ का भाग है या बिंदु है उसको हम लोग बी मान लिए। यदि गोले के सतह पर या उसके केंद्र में प्लस क्यू धन आवेश स्थित है, तो उससे गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो है फाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए हमें अब यहां पर जो है देखना ये है कि केंद्र से इस पी बिंदु के बीच की दूरी कैपिटल आर है, जो जिसका गोलीय सतह जो है बी है। तो गोलीय सतह बी से कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, गोलीय सतह बी यानी कि पूरा जिसमें ए और बी दोनों आ जाता है, कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान होता है आपका विद्युतीय फ्लक्स E इंटू ए, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, चूंकि ये गोलीय सतह है तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई के जगह पर लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यदि 4 पाई आर स्क्वायर को हम यहाँ ला देते हैं तो आपका हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, चूंकि सेंटर से, केंद्र से पी के बीच की दूरी कैपिटल आर माने हैं, तो यहाँ पर सब जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, चूंकि हम लोग जो है गोलीय सतह बी पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई, या और में E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कब हुआ, जब वह बिंदु जो है गोले से बाहर स्थित हो। तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अब कहता है कि यदि वह बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो या गोले पर स्थित हो,
तब क्या होगा, यानी कि तब विद्युतीय जो है तीव्रता का मान या उसका सूत्र जो है क्या होगा। तो दूसरा स्थिति पर आते हैं हम लोग। दूसरा स्थिति है जब बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो या गोले के सतह पर हो, ये भी कह सकते हैं गोले के सतह पर हो। मतलब ये आपका गोला हो गया जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, और इसके सतह पर P कोई बिंदु है, तो O से यानी केंद्र से या आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी उस गोले की त्रिज्या के जो है बराबर होगी, यानी कि स्मॉल r यदि त्रिज्या मान लिए तो अब जो है हमें विद्युतीय फ्लक्स, तो माना कि गोले का सतह जो है A, गोले का सतह क्या है, A है, जिसका केंद्र O है। अब इसे A मानिए, Z मानिए, जो मानना है वो मानिए। गोले का सतह A है, आपका केंद्र O है जिस पर प्लस Q धन आवेश स्थित है, इसके सतह पर P कोई बिंदु है। छोड़िए A हटा दीजिए, नहीं तो आप लोग एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में गड़बड़ा जाइएगा। तो गोले के सतह पर P कोई बिंदु है जिसका जो है केंद्र से आवेश से दूरी जो है गोले के त्रिज्या के बराबर है। तब जो है इस पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि यदि गोले के केंद्र पर प्लस Q धन आवेश स्थित है और गोले का क्षेत्रफल जो है या उसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है, तो इस गोले से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो आपका होता है E इंटू A। E माने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, I का मतलब होता है क्षेत्रफल। फाई गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, और ये हो गया A का मतलब जिस गोले के सतह पर है उसका क्षेत्रफल, यानी कि 4 पाई, और यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह सतह पर है जिसकी त्रिज्या r है। इनको इधर ला देंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू E। इसको और में ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दो, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर। ये हुआ जब वह बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर है इस r का। पहले वाले में जो है गोले से बाहर उस बिंदु तक की दूरी को लिया जाता है, उसका स्क्वायर किया जाता है, जबकि इसमें जो दूरी है केंद्र से और उस बिंदु के बीच की, वह उसके त्रिज्या के, उस गोले के त्रिज्या के ही बराबर है। अतः जो है केवल हम लोग त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब ये तो हुआ जब गोले के सतह पर हो। अब यदि यह बिंदु गोले के सतह के अंदर हो तब क्या होगा, तब उस स्थिति में तीसरे जो है नंबर पर हम लोग पहुंचते हैं। गोले के अंदर स्थित हो या अंदर हो, मतलब यदि ये गोला है और ये इसका केंद्र है जिसकी त्रिज्या जो है स्मॉल r मान लेते हैं, और इसके अंदर गोले के अंदर P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है जिसका गोलीय सतह ये हुआ
और केंद्र से इसकी दूरी को हम मान लेते हैं ए बी, जो भी है बी मान लेते हैं, दूरी बी है। तो इस बिंदु पर जो है हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, जबकि इसके केंद्र पर, गोले के केंद्र पर प्लस क्यू धन आवेश स्थित है। तब यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपको बताया गया है, होता है ई इंटू ए, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो गया ये। अब हम लोग जानते हैं, ये ऊपर लिखते हैं पहले, कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है शून्य होता है, यानी कि यहाँ फाई इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई इंटू ए, ये ए इधर आएगा डिवाइड में, यानी ई इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब यह हुआ कि यदि कोई बिंदु किसी गोलीय चालक के पृष्ठ के अंदर स्थित हो तो उस बिंदु पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है 0 होता है। अब जो है हम लोग आगे वाले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो है समतल चालक के कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जो है किसी लंबे तार के कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, उनको जल्द ही इसके बाद वाले वीडियो में हम अपलोड करेंगे।